इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अब यह मोतीलाल नगर में है। मोतीलाल नगर 1 का 2 का 3 का रीडेवलपमेंट अदानी के द्वारा जोर शोर से काम चालू है। यहाँ पे कई बार रीडेवलपमेंट का सर्वे का भी काम हुआ है, जिसका कई बार विरोध भी किया गया है, समर्थन भी किया गया है। लेकिन लीगल तरीका से हो तो हम समर्थन करेंगे, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, ऐसा इन लोग का मानना है। लेकिन आज जो हुआ है, एक ऐसे समाज सेवक कर्मठ नेता के ऊपर एक आंचल लगाया गया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इसका नाम को धूमिल किया जा रहा है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे गौरव राणे जी से, माधवी राणे जी से और उन सलाउद्दीन खान जी से, जो ये मैटर क्या है, क्यों इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें जो नाम लिया गया है सलाउद्दीन खान का और गौरव राणे जी का, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्रामाणिकता है, या ये फिर एक जो कर्मठ समाज सेवा जिस लोगों को हक दिलाने की जो बात करते हैं उसको रोकने के लिए इस तरह की षड्यंत्र है। हम सब उनसे जानते हैं, गौरव राणे जी से, सलाउद्दीन भाई से, माधवी राणे से और उनके सहयोगी लोग से, जी इस तरह का क्या मैटर है। नमस्ते गौरव भाई। नमस्ते सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका नाम लिया गया है, सलाउद्दीन भाई का नाम लिया गया है, तो ये क्या मैटर है, किस तरह से इस तरह से आपका नाम धूमिल किया जा रहा है, या कहीं कोई सच है, प्रामाणिकता क्या है इसकी? तो आपके माध्यम से आज पत्रकार लोगों को भी पता चलने लगा कि क्या हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये मोतीलाल की लड़ाई है और अभी हम लोग बहुत मेजोरिटी हमारे पास तकरीबन 50% अभाव हम लोग ने मेजोरिटी हासिल कर ली, तो लोगों के आँख में चुभने लग गया और सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका सबमिट हो गई, उसका नंबर भी आ गया है। अब वो हो गया कि हियरिंग होने वाला है, तो काफ़ी लोगों को जलन होने लगी। अब तो आज सलाउद्दीन खान और कौन, एक अप्रैल मंथ से ना वो यहाँ का सर्वे करवा रहे हैं, माड़ा सर्वे करना शुरू किया। ओके। हम लोग ने उनको ये बोला कि आप सर्वे जो करने वाले हो, किसका सर्वे है, काय का सर्वे, उसके बारे में आप हमको जानकारी दिए बिना आप सर्वे नहीं कर सकते, और इंडिविजुअल लोगों का तो आप कत्तापे ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का विरोध है कि हम आपको कोई भी तरीके का कंसेंट और सिग्नेचर नहीं देना चाहते। तो 4-6 बार हुआ, पुलिस स्टेशन के साथ हमारा चर्चा हुआ, सीनियर्स जब थे वहाँ पर नाइक साहब वगैरह काफ़ी लोगों से चर्चा हुआ, माड़ा के अधिकारियों से चर्चा हुआ, मदामे हो थे, फिर शिंदे जी थे और माखणेकर के साहब है, वो सभी लोगों के साथ जब चर्चा हुआ, उनका यही बोलना था कि आपका कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक हम आपका हमारे माड़ा का प्रॉपर्टी का हमको सर्वे करना है, हमको मेजरमेंट करना है। तो हमने इनको ये बोला, आप हमको जो भी कुछ करना है उसके बारे में आप हमको सूचना दो, सूचना के बिना आप कुछ भी गलत करेंगे तो हमको वो पसंद नहीं रहेगा, कबूल नहीं रहेगा। तो उन्होंने हमको एक राइटिंग में, हम लोगों ने उनको 19/5 को हम लोगों ने उनको राइटिंग में कंप्लेंट डाला था, मतलब 19 मई को, कि आप क्या किस प्रकार का सर्वे है, किस प्रकार का सर्वे करने जा रहे हैं, क्या क्या करने वाला है, उसके बारे में पूरी की पूरी हमको जानकारी दी बिना आप कोई भी तरीके का ये सर्वे वगैरह करना नहीं है। तो उन्होंने हमको लिखित में उन्होंने हमको जवाब दिया, 29 तारीख को उन्होंने हमको उसका जवाब दिया है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं है। उसके पहले हमारा 2-3 मीटिंग हुआ उनके साथ में। मीटिंग में उन्होंने ये बताया कि जब तक हमको यहाँ पर सर्वे नहीं करेंगे, हमारी जो मांग है, हमने आज माड़ा के पास मांग की है कि हमको 2000 स्क्वायर फीट कारपेट चाहिए, हमको कॉर्पस बॉन्ड 25 लाख चाहिए, हमको चाबी के अगेंस्ट चाबी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये सारी मांगों को हमको देखना है, आपके साथ चर्चा करना है, बिना हमको ये सर्वे किए बिना हम आपके साथ में चर्चा के लिए नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमको पुलिस प्रोटेक्शन में हम करके लेंगे, मगर आपके साथ में अगर हमारा चर्चा बन के अगर कुछ मसला निकलता है तो हम ज़रूर आप उसमें जिस भी तरीके का है आप लोगों का योगदान होना चाहिए। तो हमने बोला हम आपको सहकार्य, हम आपको समर्थन नहीं दे रहे, आपका सर्वे का क्या है वो हमको देना ज़रूरी है। आप कंसेंट किसी का भी नहीं ले सकते और इंडिविजुअल लोगों को आप साइन नहीं ले सकते, ये हमने उनको सूचना दी। उसके बाद भी उन्होंने कुछ उस तरीके का सर्वे कर रहे थे, हम लोगों ने उनको रोका और माड़ा के ऑफिसर लोगों को कहा कि हमारा बात होने के बाद अगर इंडिविजुअल लोगों की किसी भी बारे में अगर कंसेंट लेते रहेंगे तो हमको ये मंजूर नहीं है। तो उन्होंने माड़ा के अधिकारी ने कहा कि ये हम लोग कैंसिल करते, और हमने ये भी कहा उनको कि आपके जो भी बंदे जिनको भी आपने ये दिया है काम, उनका भी डिटेल्स हमारे पास संस्था को देना चाहिए। तो उन्होंने हमारे पास संस्था के पास वो डिटेल्स उन्होंने दिया। आज जैसे आपको मालूम पड़ा तो आप तुरंत आज पूछने आ गए कि क्या हुआ है, ये वीडियो वायरल। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर कौन सर्वे किधर क्या कर रहा था इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि वो बंदा कौन है,
किसका किनका बंदा है, किसका नहीं बंदा है, ये हमको ज़रा भी जानकारी नहीं। सर्वे कर रहा था, क्या कोई प्रमाणिकता है कि वो महाडा का ही आदमी है, या फिर आपने अगर उसको जाना तो उसने क्या कार्रवाई किया, उसको आपने क्या कोई एक्शन लिया क्या? अभी ऐसा है कि वो जो सर्वे कौन बंदा कर रहा है ये हमको पता नहीं। अब वो जो वीडियो जिसने बनाया वो हमको मालूम नहीं, मगर जो वीडियो सलाउद्दीन खान जो और बंदे कौन ये कर रहे थे, वो यहाँ का सर्वे करवा रहे हमारे हैं, बारे में जानकारी दे रहे थे। ओके। तो उनके बारे में हमने आपके सामने ये देना चाहता हूँ कि उनके बारे में सारे जो सोशल मीडिया पे जो गलत चीज़ डाल रहे हैं उनके बारे में हम लोग ने ये कंप्लेंट लॉन्च की है और उनके ऊपर जल्द से जल्द आईटी एक्ट के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। और उनके ऊपर योग्य तो हमने सूचना दी है कि उनको एक समझ दी जाए कि ऐसा कुछ भी आने के बाद तुरंत उसको वायरल करना ये गुनाह है। उसको पहली बात तो देखना ज़रूरी है कि उस वीडियो के माध्यम से किसी के छवि को हानि हो रही है क्या, किसी के व्यक्ति के ऊपर परिणाम होगा क्या, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो ये बिना उन्होंने देखे और कुछ भी अनबन लिखना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर हम लोग ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन ने उनको सूचना दी है कि आगे आपको कोई भी तरीके का फॉरवर्ड करना नहीं है। अब उनमें से कुछ लोगों ने उसके मैसेज में से कुछ मैसेज डिलीट करना शुरू कर दिया है, मगर हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हम मोतीनगर के लिए लड़ रहे हैं। हमको कोई रोक नहीं सकता है कि मोतीनगर के लिए हम जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम मोतीनगर को न्याय दे के रहेंगे। हमारा हक का चीज़ ले भी नहीं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। ऐसे तुम गलत चीज़ करके भी कोई भी बंदे लोग, हम उनको बख्शेंगे नहीं। आने वाले वक्त में उसको जवाब मिलेगा। हमको न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बाजू पूरी रखेगी। और हमको मालूम है, आज हम जब लोगों का लेटर ले रहे थे, काफ़ी लोगों ने हमको आक्षेप लिया कि बाबा ये लेटर ले रहे, ये कंसेंट ले रहे। आज वही लोग हमारे मुद्दे पे आ गए, उनको मालूम पड़ा कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको मालूम पड़ा कि हम सच के साथ जा रहे हैं और कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको न्याय मिलने की अपेक्षा है। आज हम लोगों को वही बताना चाहते हैं कि कोर्ट में हम बता रहे कि हमने किसी को कंसर्न नहीं दिया, ना संस्था को दिया है, ना बिल्डर को दिया है, ना किसी अदर आदमी को दिया है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हम दिखा रहे हो, हम लोग का अभी जुलाई में वो हियरिंग होगा, जुलाई में हियरिंग होगा तो वो निर्णय तुरंत आना है। मगर लोगों को ये बोलना है कि ऐसे अफवाह वाली बातें हैं, अफवाहें जो वीडियो बनाई जा रही है, ये एक षड्यंत्र है कुछ लोगों का। वो जानबूझ के वो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हर तरीके से डिस्टर्ब हो, तो वो हम कत्ते होने नहीं देंगे। ये मार्केट में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है बदनाम करने के लिए, और इसे षड्यंत्रों से बचते रहें। और यह गौरव राणे जी ने पुलिस में कंप्लेन किया है और इसके FIR दर्ज हो चुका है, और ऐसे लोग को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। और इनका ये कहना है कि हम किसी भी संस्था को या किसी को भी ये नहीं परमिशन दिया है कि तुम सर्वे करो। सलाउद्दीन भाई से भी जानते हैं कि ये सर्वे चल रहा है और सर्वे करने वाला जो लीगल है कि फर्जी है, हम उसका भी अभी तो प्रमाणिकता नहीं हुआ है कि वो आदमी कौन था। लेकिन हम सलाउद्दीन भाई से जानते हैं कि उनका जो नाम आया है, क्या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सलाउद्दीन भाई, आपका नाम आया है, जो आपके द्वारा ये आपके आदेश पे इस तरह के सर्वे हो रहा है, तो ये कितनी सच्चाई? ना तो गौरव राणे इतने बड़े मतलब यहाँ के नेता है, ना सलाउद्दीन खान कोई नेता है। इतने बड़े हम लोग है नहीं कि अडानी को छोड़ के ये 2 आदमी सर्वे का ऑर्डर दे देवे, बराबर। तो सर्वे का जो मतलब जो ऑर्डर, इससे पहले जो सर्वे करने के लिए महाड़ा के लोग आए थे मोतीलाल नगर 1 में, तो मैं 2 नंबर में रहता हूँ मोतीलाल नगर में। तो मेरे को हमारी समिति जो है 3 समिति, जन कल्याणकारी समिति, समन्वय समिति, मोतीलाल नगर विकास समिति, तो यहाँ से फ़ोन मेरे को विकास संघ का, मोतीलाल नगर विकास संघ, सॉरी मैं अपने मतलब बात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। जन कल्याण समिति, मोतीलाल नगर विकास संघ और मोतीलाल नगर समन्वय समिति, ये 3 समिति हम लोग साथ में है। जब मेरे को फ़ोन आया 2 नंबर में, तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ बाइक से आ गया और उनको रोके हम लोगों ने। तब तक गोरेगांव पुलिस स्टेशन से सीनियर लोग सब आ चुके थे गौरव भाई के पास, और वो लोग बोल रहे थे कि तुमने इनको रोका क्यों। तो गौरव भाई ने बोला कि सर अगर हमारी गलती है तो आप हमको पकड़ सकते हो, हमको सज़ा दे सकते हो। इनको पूछो कि इनके पास सर्वे करने का लेटर है या ऑर्डर है, या इन्होंने हमको कोई लिखित में लेटर दिया है कि किस चीज़ का सर्वे करने जा रहे। तो सीनियर साहब जो आए थे और वरिष्ठ अधिकारी जो आए थे, उन्होंने माना और महाड़ा वाले को बोला उन्होंने कि भाई आप लोगों की गलती है, आप लोग नेक्स्ट टाइम आओगे तो बगैर लेटर के, अगर बगैर इनको इन्फॉर्म किए आप नहीं आ सकते हो। और पुलिस प्रोटेक्शन आपको बगैर लेटर के और बगैर इन्फॉर्म किए हम देंगे नहीं।
आप इनको लेटर दो, इनको इन्फॉर्म करो और क्या चीज़ सर्वे करना चाहते हो वो मेंशन करो। तो सर्वे जो अभी जो हुआ था, जिसमें वीडियो एक वायरल हुआ है, जिसमें मेरा और गौरव राणे ये लोगों ने बोला गया है, तो हम लोग मतलब कोई ये लेवल के आदमी नहीं है कि किसी को सर्वे के लिए बुलाएंगे। हम लोग इतने बड़े तो हो ही नहीं है, लेकिन लोग अगर बड़ा करना चाहते हैं तो वो पता नहीं शायद उनकी क्या मंशा है। शायद आपकी छवि को खराब करके अपने रास्ते के रोड़े को हटाना चाहता है, ताकि आप एक ईमानदार लोग हट जाए और मिलके मलाई बांट के खाए। कहीं आप इस तरह की बातें समझते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग को शायद ये डर है कि सलाउद्दीन खान का नाम मतलब गोरेगांव मोतीलाल नगर में नहीं, सिर्फ गोरेगांव सलाउद्दीन खान जिधर भी काम करता है तो उसका एक रिकॉर्ड है। ये झूठ बोलता नहीं है, पीछे बात नहीं करता, सच बोलता है और ना किसी का खाता है ना किसी को खाने देता है, जो मतलब लीगल तरीके से। और दूसरी बात ये है कि ये मोतीलाल नगर 1, 2, 3 का मतलब मुद्दा है। ये 1963 में मैं पैदा हुआ हूँ इधर पे, 63 एज है मेरी। जितना मैं जानता हूँ मोतीलाल नगर से, शायद ये जितने मतलब ये जो दलाल टाइप के लोग आए ना, ये लोग नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ इसको, मोतीलाल नगर 2 को, क्योंकि मोतीलाल नगर 2 में मैं पैदा हुआ हूँ। बारिश भरने से लेके बारिश बंद होने तक का जो मतलब तकलीफ जो झेले लोगों ने, ये सब मुझको भी पता है। लेकिन कुछ लोग उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो वो इस टाइप का वीडियो बना के बदनाम करने के लिए ये नाम डाले ये लोगों ने, 2 नाम। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये 2 नाम मतलब ऐसे है कि ये लोगों के काम करने के लिए बने हुए, अपना काम करने के लिए नहीं। और मोतीलाल नगर के विकास के लिए जो चीज़ जो हो रही थी, सर्वे हो रहा था, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जो सुन रहे लोग और जो सुनना चाहते भी है कि मतलब ये लोग ने क्या किया है करके। तो ये सर्वे रोड का, लाइट का, गार्डन का सर्वे हो रहा था। तो सर्वेवर जो आया था उसने मेरे को बोला कि सलाउद्दीन भाई ये ऐसा ऐसा मतलब हमको करना है, हमने ऐसा ऐसा लेटर दिया। मैं बोला लेटर बताओ पहले। तो उसने मेरे को लेटर बताया और उसका मतलब ये उससे पूछा मैंने क्या सर्वे करोगे आप, स्ट्रक्चर का करोगे तो मैं करने नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम रोड का सर्वे कर रहे, लाइट का सर्वे कर रहे और ट्रीज कितने हैं और गार्डन कितने हैं वो सर्वे कर रहे, हम स्ट्रक्चर का सर्वे नहीं कर रहे, हम सिर्फ रोड इंटरनल आउटर जो रोड है उसका सर्वे कर रहे। तो ये हमको करना ही पड़ेगा। तो मैं बोला रोड का कर रहे तो आप ठीक है, मेरा मतलब सपोर्ट आपको रहेगा इधर पे सर्वे के लिए। और कोई ऐसा आपको दिक्कत आती है तो आप मेरा नाम रखो, मेरा नंबर रखो, अगर कोई पूछता है आपको तो बोलना हमारी बात हुई है कि ये ऐसा सर्वे है करके। हमने स्ट्रक्चर के सर्वे के लिए ना किसी को बोला है ना किसी को बोलेंगे। जी समझ गया सर। अभी मैं आपको एक वीडियो भी मैं साइड में डाल दूंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। जो आदमी सर्वे कर रहा है उसे अगर आप पहचानते हैं तो हमें ज़रूर उस एक नंबर फ्लैश करूंगा, उस पर इन्फॉर्म कीजिएगा ये नंबर आदमी कहाँ का है, या सही में बीएमसी अधिकारी है या फिर जो आदमी पूछ रहा है वो कौन है। लेकिन हम ये जानने के लिए आज इनसे आए हैं कि आपने क्या कार्रवाई किया। अगर ये चीज़ें हो रही है, आपका छवि धूमिल हो रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया? गौरव भाई आपने क्या एक्शन लिया अगर जिस तरह से चीज़ें आपके नाम धूमिल होने की? हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से बात की और तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया। उन लोगों को सूचना दी है कल उनको आना है पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट करके उनकी हमारा जो केस लेना है, केस के ऊपर उन्होंने पूरी कार्रवाई करने का आदेश दे दिए। किस तरह से आप कार्रवाई देखते हैं, अब क्या होना चाहिए उसको? हम ये देखते कि ऐसा कोई भी ना किसकी भी वीडियो ना तुरंत वायरल करने के पहले ना ये देखना चाहिए कि क्या है, क्या सच्चाई है क्या नहीं, उसकी जानकारी लेना चाहिए। बिना सच्चाई लिए कोई भी किसी का, अभी आज प्रधानमंत्री ने भी ये आदेश पारित किया है कि बिना सच्चाई देखे ऐसा कोई भी वीडियो वायरल करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा है और हमारे प्रधानमंत्री का आदेश भी है, तो ज़रूर हम सब लोग ने उसका पालन करना चाहिए। किसका भी इज्जत उछालना है तो उसके पहले उनको सोचना चाहिए कि वो सच है ये क्या है। तो ये बारे जानकारी लिए बिना आप कुछ डालेंगे और लिख भी रहे, गलत चीज़ें लिख रहे हैं कि ये चीज़ अपेक्षित नहीं थी ऐसे पढ़े लिखे लोगों से। तो ये थोड़ा सा हमारी जो हमारी इज्जत जो है ये इसके ऊपर हम लोग का कार्रवाई करने का इज्जत को धूमिल करने के लिए। लेकिन यही गौरव राणे हैं जो तन मन धन से मरते दम तक समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों की समाज कल्याण के लिए खड़े रहते हैं। और यही चीज़ें लोगों को खटक जाती है कि जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक इसकी इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी, हम अपना जो मनमानी नहीं कर पाएंगे और इस तरह की चीज़ों को पहले रोड़ा जो समझ रहे हैं उसे हटा करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम चलिए माधवी ताई से भी जानते हैं। माधवी ताई जरा आगे आ जाइए आप। ताई किस तरह से देखते हैं कि गौरव राणे जी का और सलाउद्दीन भाई का जिस तरह से नाम धूमिल किया जा रहा है, आप एक माँ के रूप में भी हैं तो आप एक इनके गार्जियन भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं उनको क्या होना चाहिए और आपने क्या एक्शन लिया है? देखिए आज जो हम लोग काम कर रहे हैं मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के हिसाब से हमारी 3 समिति इकट्ठा है, तो अभी से काम नहीं कर रही है।
ये जो अभी वीडियो वायरल किया है मेरे बेटे के नाम से, गौरव के नाम से, या सलाऊ भाई की, वो हमारे जनरल समिति के पदाधिकारी भी है, ऐसे ही नहीं है। तो ये जो वीडियो वायरल किया है वो कितने पानी में हमें मालूम है। वो जो पैदा नहीं हुए थे तभी से हम काम कर रहे हैं मोतीलाल नगर का। ये क्या जाने, ये तो बोलते ना, ये तो बोलते दलाल है। ये दलाल, मैं तो हमेशा बोल के आई है, ये दलाल लोग के मुँह से आते कि दलाली अभी इनकी छीनी जाएंगी ना, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए ना, हमें नंबर मिला ना, तभी दलाली बंद हो जाएगी इनकी। तो कभी भी ऐसे लोगों को वायरल होके इनका नाम बदनाम करना है, लेकिन हम बदनाम नहीं होंगे। हम खाने वाले लोग नहीं, काम करने वाले लोग हैं। आप तो खाने वाले लोग हैं, इसलिए दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। अरे बोले ये बदनामी तू जो कर रहे उसमें मेरा बेटा भी है, तुझे उसकी भरपाई करके ले आऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तू क्या समझा किसको बदनाम कर रहे? कभी हम किसी के 5 रुपए लिए नहीं। तुम तो पहले से 2013 से पैसा इकट्ठा कर रहे पब्लिक से, और कितना पैसा इकट्ठा किया हमें मालूम है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है आपके यहाँ, और हम टाइम में बता देंगे। लेकिन हम क्या सोचा था, हम अभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी की समिति के भी उछाल लेना अच्छा नहीं है। हमने कभी उनकी समिति के ऊपर कभी पत्थर नहीं मारा, लेकिन ये हमेशा हमारे तीन समिति के ऊपर पत्थर मारते आए। लेकिन ये पत्थर जो मार रहे ना ये लोग, ये पत्थर उल्टा होने वाला है, उनके ऊपर ही आने वाला है। आज सच्चाई से बोलते ना, हम सच्चाई हमारे पास, सच्चाई से मोड़ने हम लोग रहे, तुम लोग तो मोड़ रहे हैं, हाथ लेके बंद करके रखा है आप लोग ने। हमारा हाथ तो ऐसा ही है लोगों का काम करने के लिए। अब आइंदा तो तू देख, तू नाम तो वापस ले लो तुम लोग, उधर आके तुम्हारी नया इज्जत निकालूंगी तो माधवी रानी मेरा नाम नहीं है रहेगा। एक माधवीता है, एक माँ की संवेदना है, माँ की प्यार है, और माँ अपने बच्चे पे जिस तरह से आंचल लगता है तो उनकी भावुक हो ही जाती हैं। और ये गौरव राणे जी हैं, वही गौरव राणे जो मरते दम तक, अंतिम दम तक समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। और ऐसे लोग पे जब आंचल लगती है तो इस तरह में आक्रोश और गुस्सा और प्यार भावना जग जाती है और बढ़ चढ़ के जगती है। तो हम इनसे आगे भी जो हमारी मेंबर सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मैं आपको बात कराऊंगा। सर, जिस तरह से गौरव राणे जी का नाम, सलाउद्दीन भाई का नाम बदनाम किया जा रहा है, एक झूठी वीडियो बना के भेजा जा रहा है ताकि हमारे उनके रास्ते से कि जो पत्थर है हट जाए, और तो क्या लगता है कि सही में यही बात है या फिर कुछ और बात है? आपने क्या देखा, क्या समझा? अच्छा, पहली बात मैं मेरा आपका नाम बता रहा हूँ, मैं महेंद्र सावर्डेकर हूँ, जन कल्याणकारी समिति का एक सदस्य हूँ। और इस समिति में मैं किसी पक्ष में कभी गया नहीं, काम नहीं किया, पर इनका जो प्रामाणिक जो बोलते हैं काम करने का जो तरीका है, जो कल्याणकारी जन कल्याणकारी का जो उन लोग ने बीड़ा बिठाया है, सबकी भलाई के लिए किया है, लोगों को हेल्प करने के लिए किया है। पर आज ये जो समाज कंटक है कोई, उन्होंने इन दोनों का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। पर ये आज जो नाम इनका गलत करा है, छवि गलत करा है, उनको मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि इनके साथ में हम लोग के जैसे सदस्य है और भी है, जन कल्याणकारी समिति 3 समितियाँ हैं, वो जो लड़ा दे रही है वो लोगों के कल्याण के लिए दे रही है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे मत करो कि पहले सच्चाई जानो, सच्चाई जानने के बाद में आप देखो, आपको सब पता है तो भी आप ये जो गलती कर रहे हैं वो सुधारो पहले, कि आपका जो ये आप कुछ भी करके आप आगे जाने वाले नहीं है। पर हम लोग जो सदस्य हैं इनका नाम आज बदनाम कर रहे हैं, कल हमारा नाम होता है, पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इनका साथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना ही हम बताना चाहता हूँ। और इनके जो राणे साहब ने जो आज पुलिस में जो तकरार नोंद की है, उसके पुलिस थाने से मैंने विनती कर रहा हूँ कि इनके अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें और उनको सबक सिखाइए, ताकि हम लोगों के जैसे लोग आगे जाके लोगों के कल्याण के लिए कुछ कर सके। लोगों पे जो जिस तरह से झूठी अफवाहें फैला रही है, वीडियो जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ऐसे लोगों पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस में इन्होंने FIR दर्ज करवा चुके हैं और उनसे पुलिस अधिकारियों से, गोरेगांव के पुलिस अधिकारी से विनती है कि वो जल्द से जल्द करवा ले और उचित से उचित, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिया जाए। और वह गौरव राणे जी हैं जो तन मन धन से अपने मरते दम तक जो संकल्प लिया है, जो हम गोरेगांव के भलाई के लिए तत्पर जो खड़े रहेंगे, हम उनके सैल्यूट करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, लोगों की सब भलाई के लिए काम करते रहे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।